जान लो बेटा, हम नरेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। नरेशन कौन होता है? वक्ता। कितने भागों में बांटा गया? दो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन किसको बोलेंगे? वक्ता के कहे शब्दों को जो व्यक्त करना। और इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के कहे शब्दों को जोड़कर व्यक्त करना। डायरेक्ट नरेशन कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। किसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब? यूनिट को बनने वाले सेंटेंस को। और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। किसको बोलेंगे? इंटरनेट को बनने अंदर वाले सेंटेंस को। ठीक है ना, ये तो जनरल बात हुई। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय में 3 नियमों का ध्यान रखना है, जिसमें से पहला नियम हमारा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से टू आए तो किसे बदल देंगे? टेल्स में। और से टू आएगा तो टेल में। और सेड टू आएगा तो टोल्ड में। ठीक है ना। और अगर इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो इनको हम सेम रखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। से को सेज को सेज। और सेड को सेड। दूसरा नियम हमने बताया था कि कंडीशन वर्ड किसका प्रयोग करना है। और तीसरा नियम बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार, अगर आवश्यकता होगी तो हमें प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन करना है, टेंस से संबंधित और समय से संबंधित। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हमने बताया था, उसमें टेक्स्ट लिखवाई थी कि SOM बटा 123। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट। अब आपसे को पूछ ले कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार कौन से सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेकंड पर्सन यू को छोड़ना है, बाकी सभी सब्जेक्टों का ऑब्जेक्ट बना करके सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हुआ। उसके बाद में हमने टेंस से संबंधित परिवर्तन पढ़ने से पूर्व हमने 2 नियम आपको बताए हैं, जिसमें से पहला नियम था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने दूसरा नियम लिखवाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, कहने का मतलब अगर सेड आए या सेड टू आए तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन निम्नानुसार करेंगे। निम्नानुसार का मतलब इस सारणी के अनुसार, जैसे कि डायरेक्ट नरेशन में जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस या फिर ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या फिर डिड को डू डज प्लस नॉट आए तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। और अगर डू डज प्लस नॉट आए तो हम वर्ब को डिड प्लस नॉट कर देंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जगह का तो अभाव है इसमें, भैया वो बच्चे को डस्टर वस्टर लिख क्या होगा? अरे भैया एक जरा उठ जाओ, कोई सा भी देखो जरा। राम said to Shyam, ये डायरेक्ट का है, इसका क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। तो हम क्या काम करेंगे? तीनों नियमों को पहले ध्यान रखते हुए आपको नरेशन बनाना है। पहला नियम हमारा ये था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से टू आए तो टेल में, से टू आए तो टेल्स में और सेड टू आए तो ये पहला नियम था। कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट में लिख देना है राम टोल्ड श्याम। अब हमें दूसरा नियम था कंजक्शन वर्ड क्या लगाना है। तीसरा नियम था कि आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन और समय मजदूरी से संबंधित परिवर्तन करना है।
अब यहाँ पे वी आया है, इसका मतलब प्रोनाउन है ना, वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बोला जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? राम। यहाँ पे क्या आना चाहिए? ठीक है ना, ये चीज मैंने समझाई थी आपको। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेड टू आया है, इसका मतलब आगे टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है हमें। अगर यहाँ पे से टू होता, सेज टू होता तो हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते, हम ही, ईट, ये मैं, ईट से मैं लिख देते ना। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही यस क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी। और जब आई, वी, यू, दे हो तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे ही, सी, इट, नेम होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग करते। तो यहाँ पे इट आया है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डायरेक्ट में, तो हम क्या कर देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ए टी ई, है। उसके बाद में ए, समझ में आएगा? अब हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता डू नॉट, वी डू नॉट, तो हम यहाँ पे क्या करते थे? समझ में आ रही है क्या? ये तो परिवर्तन करना है टेंस से संबंधित। अगर मान लो यहाँ डायरेक्ट में आर होता तो यहाँ क्या लिखते हम? वाज। क्यों लिखते? कि यहाँ लिखा है कि जब डायरेक्ट में ईजेएमआर आए तो हम क्या कर देंगे? वाज वर्ब। अब वाज का प्रयोग कब करना है, वर्ब का प्रयोग कब करना है, वो सब्जेक्ट को देखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है, ही। यहाँ ही है। अगर यहाँ पे मान लो यू होता, दे होता तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? वर्ब करते हैं ना। हाँ, इस चीज का कॉमन सेंस की बात है, ध्यान रखोगे, है ना। ईजेएमआर आएगा तो वाज वर्ब सब्जेक्ट को देख करके भरना है, तो ही के साथ में वाज का प्रयोग होगा। अगर मान लो ही के साथ में यहाँ पे हैव आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? है, क्योंकि लिखा है ना कि डायरेक्ट में अगर हैज है उनमें से कोई एक आ गया तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हम क्या कर देंगे? सेम ऐसे ही चलेगा पूरा स्टेप। यही है टेंस से संबंधित परिवर्तन। ये टेंस से संबंधित परिवर्तन की सारणी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन अब आप बदल कर कब पाओगे? जब आपको ये सारणी अच्छे से याद हो। और जिसको टेंस याद है ना, उसको सारणी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेंस का है तो मामला है सारा। हेल्पिंग वर्ब तो आई है इसमें, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में। अब आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ईजेएमआर होती है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की वाज वर्ब होती है। तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए हम बोल रहे थे कि अगर आप टेंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो शायद मुझे लगता है कि नरेशन, वॉइस, प्रेडिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो बाकी के टॉपिक्स है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ईजेएमआर, वाज वर्ब अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट सिंपल, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलाना। अगर मान लो यहाँ पर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, एट आ जाए, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस आया ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम क्या करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, ईटन, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या नाम है? हैड और ईटन, है ना, हैड और ईटन, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर मान लो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस डायरेक्ट में आ जाए, अर्थात वाज वर्ब डायरेक्ट में आ जाए, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम किसका प्रयोग करना है? हैड लिखनी है, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए डायरेक्ट में तो हम नो चेंज रखेंगे, कहने का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन डायरेक्ट में आएगा तो यहाँ पर भी आपको हैड भी नहीं रखना, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखोगे। और मॉडल कोई भी आ जाए तो कैन को किसमें बदलना है? हमें वुड में, मे को किसमें बदलना है? माइट में, सेल को किसमें बदलना है? शुड नहीं बोलना, शुड बोलना है ना, शुड। उसके बाद में विल को किसमें बदलेंगे? वुड में। और मस्ट को, अब ध्यान दीजिएगा, मस्ट का ये एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मस्ट को हम मस्ट में बदल सकते हैं, मस्ट को मस्ट नोट में बदल सकते हैं, मस्ट हैड में बदल सकते हैं,
है ना। इनका प्रयोग कब होगा, कैसे होगा, वो चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। बाकी आपको 99% मस्ट को मस्ट नोट में बदलना है, ठीक है। और मस्ट को मस्ट में रख दोगे तो इनको गलती नहीं है, लेकिन इनका अंतर कब होता है, प्रयोग कब होता है, ये एग्जाम्पल आपको समझाए जाएंगे, राइट करवाए जाएंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम से दिक्कत आपस में करती है क्या है? नहीं है ना। और जो विद्यार्थी एक दिन में आज कल में आए हैं, परसों से आए हैं, तो शायद हो सकता है उसको समझने में, कनेक्टिविटी जुड़ने में टाइम लगे, है ना, क्योंकि उन्होंने बेसिक स्तर से नहीं सीखा ना, तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। बाकी फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब भी हम समझाते हैं तो नरेशन टॉपिक शुरुआत से लेकर के जो लिखवा दिया पूरा समझाने का प्रयास करें।